औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना शकील रहमान। प्रोग्राम माफ़ीनामा। अवाम के मसाइब में इस कदर इजाफा हो रहा है कि नफरतें बढ़ती ही जा रही हैं। हालिया बहरान में TLP और गवर्नमेंट ने क्या खोया और क्या पाया। रियासत की रेट कायम करने की कोशिश में दोनों तरफ से जानें कुर्बान हुई। पुलिस के शहीदों का खून किसके हाथ में तलाश करें। दोनों तरफ मुसलमान थे, आशिक़े रसूल थे और आशिक़े खुदा थे। नफरतों में कितने घरों के चिराग गुल हुए। मॉडल टाउन वाक़या हो या GT रोड पर, सब मुसलमान थे और मुसलमान हैं। नाज़रीन, अपने नाज़रीन के लिए आज मैं बड़ी खूबसूरत और दिलचस्प 3 कहानियाँ लेके आया हूँ और 3 कहानियाँ सुनाऊंगा मैं, और बड़े तवज्जो से ये कहानियाँ सुननी है। और अगर 22 करोड़ अवाम में 1 या 2% भी इन कहानियों को समझते हुए अपने आप को तब्दील कर लेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा जहाद और मेरे उस्ताद मोहतरम जवेद चौधरी साहब का जहाद जो है वो जारी है, और हमारे जो सवाब हैं हमें इस तरह मिलता रहेगा और हमारा जहाद कायम रहेगा। 1984 में इंदिरा गांधी कत्ल हुई तो तशद्दुद पसंद हिंदुओं ने 17,000 सिख कत्ल कर दिए। इस कत्लेआम ने सिख नौजवानों को बागी बना दिया और वो चुन चुन कर बदला लेने लगे। बागी सिख नौजवानों में रंजीत सिंह उर्फ कोकी गुल भी शामिल था। कोकी गुल पढ़ा लिखा जवान बच्चा था और PhD की तैयारी कर रहा था, लेकिन एक सरकारी रिपोर्ट ने उसका रास्ता बदल दिया। 1985 में सिख कत्लेआम पर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई। इसमें 227 हिंदुओं को इन वाकयात का ज़िम्मेदार करार दिया गया। ललित मेकन का नाम तीसरे नंबर पर था। दिल्ली के हिंदुओं ने ललित मेकन के उकसाने पर सिखों का कत्लेआम किया था। कोकी गुल ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 31 जुलाई 1985 को ललित मेकन पर हमला कर दिया। ललित की बेगम गीता नंजली अपने शोहर को बचाने के लिए आई और वो भी फायरिंग का शिकार हो गई। ललित की सिर्फ एक बेटी थी और ओनिका मेकन, वो 6 साल की उम्र में यतीम हो गई। माँ बाप दोनों कत्ल हो गए और इसने मरहूमी और नफरत में परवरिश पाई। वो नानी नाना के साथ रहती थी, लेकिन बचपन की यादें और नफरत हमेशा इसके साथ रही। ललित मेकन के 2 कातलों को सजाए मौत हो गई, जबकि कोकी सिंह अमेरिका भाग गया और न्यूयॉर्क में गिरफ्तार हो गया। 10 साल अमेरिकी जेल में रहा। इसके बाद इंडियन पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां उसे उम्र कैद हो गई। कोकी सिंह बाद 14 दिन के लिए पैरोल पर रहा हुआ अपनी बहन के साथ ललित मेकन की बेटी को मिला और ओनिका की नफरत हमदर्दी में तब्दील हो गई। वो इसके घर गई और अपने वालिदैन के कातल को माफ कर दिया। कोकी सिंह रहा हुआ और ये दोनों खानदान अब बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं। दूसरी कहानी इंडिया केरला के नन रानी मारिया और उसके कातल समुंदर सिंह की है। समुंदर सिंह एक आम किसान था। उसने जिम्मेदारों के उकसाने पर हसाई नैन रानी मारिया को मुसाफिर बस में चाकू मार मार कर कत्ल कर दिया। रानी मारिया को 58 जख्म आए और इसे इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया था। समुंदर सिंह गिरफ्तार हुआ, जेल हो गई और एहसास गुनाह का शिकार हो गया। रानी मारिया की बहन और भाई इसे जेल में मिलने गए और इसे ना सिर्फ माफ कर दिया बल्कि इसे अपना भाई भी बना लिया। ये दोनों खानदान अब एक दूसरे के इंतहाई करीब हैं। समुंदर सिंह रानी मारिया की बहन के पांव छूता है
और वो इसे राखी बांधती है। तीसरी कहानी नाज़रीन, अमरीकी खातून किया सेंचर की है। उसका खामद एलन और 13 साल की बेटी नोमी 2008 के बंबई हमलों में ओबराय होटल के रेस्टोरेंट में कत्ल हो गए थे। वो दहशतगर्दों से बचने के लिए खाने की टेबल के नीचे छुपे हुए थे, लेकिन उन्हें फॉरेनर होने की वजह से ढूंढकर उनके सरों में गोलियां मारी गई। ये अमरीकी खातून बंबई अटैक्स की बरसी पर हर साल इंडिया आती है और ओबराय होटल में इसी जगह बैठ जाती है जहां उसके खामद और बेटी को कत्ल किया गया था। लेकिन इस दुख और दर्द के बावजूद ये पहली विकेट थी जिसने अजमल कसाब को माफ कर दिया था। इससे जब इस माफी की वजह पूछी गई तो इसका जवाब था, माफ करने से इंसान का अपना बोझ हल्का हो जाता है। लवाकिन के लिए अपनों को खोने के बाद बदले और नफरत का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त होता है। ये कहानियां इंडियन अदाकार आमिर खान की डॉक्यूमेंट्री फिल्म रूबरू रोशनी का टॉपिक थी और इंसान को अंदर से हिला कर रख देती है। डॉक्यूमेंट्री में अजमल कसाब समेत तीनों कातलों से पूछा गया, तुमने इन्हें क्यों कत्ल किया था? तीनों का जवाब था, हमारे पास इसकी कोई ठोस वजह नहीं थी। आमिर खान कहता है, ये जवाब सुनकर मेरे आंसू निकल गए और मैं सोचने पर मजबूर हो गया, क्या नफरत इतनी अंधी और बिला वजह होती है? शायद इस वाकया नफरत की कोई वजह नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंसान के पास अगर कोई वजह हो तो ये इसे दूर कर लेता है। यह इंसान की बुनियादी सिफ्त है। लेकिन अगर सिरे से कोई वजह ही ना हो तो फिर इसके पास दूसरों को कत्ल के सिवा कोई चारा नहीं होता। हम बहसियत कौम बिला वजह नफरत की बीमारी का शिकार हैं। इंसान की 10,000 साल की रिकॉर्ड हिस्ट्री बताती है, जहालत इंसानी माशरे की सबसे बड़ी बीमारी है और ये बीमारी पहले इंसान, फिर खानदान और फिर पूरे माशरे को निगल जाती है। माशरे की दूसरी बड़ी बीमारी गुर्बत है और तीसरी और आखिरी बीमारी नाअहली है। ये तीनों बीमारियां जब एक जगह जमा हो जाती हैं तो फिर ना इंसान बचते हैं, ना खानदान और ना माशरे। हम बदकिस्मती से बहसियत कौम इन तीनों बीमारियों का शिकार हैं। हम जब तक इन तीन बीमारियों का इलाज नहीं करेंगे तो आप याद रखें, हम इस माशरे में इस वक्त तक बिला वजह नफरत ख़त्म नहीं कर सकेंगे। अब माशरे का मुस्तकबिल खुद देख लीजिए, ये नफरतें इंतहाई आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। रियासत सिर्फ 3 कानून पास कर ले, ये किताबें लाजम करार दे दे, स्कूल से यूनिवर्सिटी तक 1000 किताबों का सिलेबस बनाया जाए और ये लाजमी करार दे दी जाए। उस्ताज़ा को ड्यूटी के बाद अनपढ़ लोगों को किताबें सुनाने का काम दे दिया जाए और इनको इस काम का बकायदा मुआवजा दिया जाए। सोशल मीडिया के बाद इल्म की तरसील बहुत आसान हो चुकी है। हुकूमत ऑडियो बुक्स बनाकर पूरे मुल्क में आम कर सकती है। ये यूट्यूबर्स भी इस काम के लिए हायर कर सकती है। इससे हम जहालत की बीमारी से निकल आएंगे। दूसरा, 18 साल के बाद हर शख्स के लिए काम लाजमी करार दिया जाए। नाज़रीन, जैसे कि यूरोप में 18 साल के बाद ख्वाह वो लड़की हो या लड़का हो, माँ बाप उनका बोझ नहीं उठाते। माँ बाप उनको घर से फर्क कर देते हैं, या अगर घर में रहना है तो अपना बोझ वो खुद उठाएगा, अपना खाना पीना वो खुद करेगा, अपनी शॉपिंग वो खुद करेगा, हर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वो खुद काम करके पूरी करेगा। और पूरे ये यूरोप की तरह सदर का बच्चा हो या मजदूर का, वो काम करेगा और अपना बोझ खुद उठाएगा। और तीसरा, जर्मनी की तरह हम में से हर शख्स के लिए कोई ना कोई हुनर सीखना लाजमी है। और याद रखें,
हम हुनरमंद होंगे तो काम करेंगे, तो गुर्बत से निकलेंगे, गुर्बत से निकलेंगे तो किताब पढ़ेंगे, और किताब पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग खुलेगा, फिर हम इन नफरतों का जवाब तलाश कर लेंगे और एक खानदान बनेगा, और खानदान से माशरा, वरना हम बिला वजह नफरत की इस आग में जल जल कर मर जाएंगे। इसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाजरीन, अगर काइंडली मेहरबानी फरमाकर अगर मेरा प्रोग्राम ये थोड़ा सा तवज्जो से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो मेरा ख्याल है कि 22 करोड़ आवाम में से अगर 1 या 2% भी अपने आप में तब्दीली ले आएंगे, तो मैं समझूंगा कि हम लोगों का जहाद हो गया और जहाद जारी रहेगा। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना अपने घर का, मोहल्ले का, अपने शहर का, अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई नहीं सफे माना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।